इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसमें 3 नन्स बैठी होती हैं। अब इसके बाद बस को 2 ड्रग डीलर्स रोकते हैं, जिसके बाद उस बस का ड्राइवर उन नन से सूटकेस लेता है जो कि ड्रग्स से भरा होता है। इसके बाद इसे चाओ नाम का ड्रग डीलर चेक करता है, तब उसको लास्ट वाले सूटकेस में एक ड्रग का पैकेट कम मिलता है। इसी वजह से वो बस के अंदर जाकर एक नन को मार देता है और अब वो दूसरी नन को मारने वाला होता है। तब तक वो नन डर जाती है जिसने वो पैकेट चुराया था, जिससे उस डीलर को पता चल जाता है कि उसका पैकेट इसी ने चुराया है, इसीलिए वो उसे भी वहीं पर मार देता है। जिसके बाद चावो आखिरी वाली नन को अपने साथ में लेकर जाने लगता है। अब अगले सीन में हम चावो को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर काले धंधे होते थे। अब हम देखते हैं कि चावो के पास जॉन नाम का एक आदमी आता है और वो उसे सूटकेस में कुछ ड्रग्स और पैसे भी देता है। जिसके बाद चावो जॉन के लिए उस सिस्टर को तैयार करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सिस्टर सारा को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चावो आ जाता है और वो डॉक्टर फो को बताता है कि वो सिस्टर सारा का इंतजार कर रहा है, इसी वजह से तुम इसे जल्दी से जल्दी तैयार करो। जिस पर डॉक्टर फो कहता है कि अभी ये नन तैयार नहीं है और अगर तुम सिस्टर सारा के साथ ऐसा करते हो तो उसकी जान पर खतरा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर चावो डॉक्टर फो की बात नहीं मानता और वो खुद ही अपने हाथों से सिस्टर सारा को इंजेक्शन लगाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कमरे में जान आता है, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टर सारा को मारने लगता है। तब इसके बारे में चावो को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो कमरे के अंदर जाकर जॉन को ही मार देता है। अब इसके बाद डॉक्टर फो सारा का इलाज करते हैं और यहाँ पर वो उसको खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक बंदूक भी देते हैं, जिसको लेने के बाद सिस्टर सारा बहुत खुश हो जाती है और उस गन से डॉक्टर फो को ही मार देती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें चर्च में फादर चर्लिटोस को सिस्टर एलेंजिला बताती हैं कि एक नन ने डॉक्टर बर्नार्डो के ड्रग के धंधे को चौपट कर डाला और उस नन ने वहाँ के 2 आदमियों के साथ वहाँ के सारे लोगों को एक एक करके मार डाला और लास्ट में फादर बर्नार्डो को भी मार देती है। अब इसके बाद हम चावो के गैरेज को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपनी कार को रिपेयरिंग कराने के लिए आता है और उसकी कार में उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी होती है, जिनके पास एक स्टैंड और हाफ ब्रीड भी आता है और उन दोनों के साथ मिसबिहेविंग करने लगता है। तो उस आदमी की वाइफ अपने पति को बुलाती है। तभी वहाँ पर चावो आता है और उस आदमी को लेकर दूर जाके बैठता है और इसी दौरान उस आदमी की वाइफ का किक स्टैंड रेप करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी उसे बचा नहीं पाता, इसलिए वो रोने लगता है। जिसके बाद चावो उसे एक ऑफर देता है कि तुम जाकर अपनी वाइफ को किक स्टैंड से बचाओ और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने दिया जाएगा। अब ऐसा सुनते ही वो आदमी अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी चावो उसे मार देता है। इसके बाद चावो उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी एक लड़का उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंटली बात करनी है, इसलिए चावो अंदर जाकर कॉल पर बात करने लगता है। तब वहाँ पर उसे फादर बर्नार्डो की मौत का पता चलता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि सिस्टर सारा के पास सिस्टर एंजेलिना आती हैं, जो कि सिस्टर सारा को बताती हैं कि वो अभी गन को उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। तो सारा सिस्टर उसे शांत करती हैं। फिर सिस्टर सारा कार्लिटोस से मिलती हैं, लेकिन उसके पास गन होती है जिसका पता फादर कार्लिटोस को लग जाता है। तब वो जल्दी से सिस्टर सारा पर गोली चला देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टर सारा खुद को बचाते हुए फादर कार्लिटोस को मार देती है। तभी बाहर से एक आदमी सिस्टर सारा पर शूट करने लगता है और सारा उसे ना देख पाने की वजह से घायल हो जाती है, लेकिन कैसे भी वो उस आदमी को मार देती है। जिसके बाद वो दूर जाने के बाद एक लड़की के कमरे के लिए वो उसे कुछ पैसे देती है, जिसके बाद वो लड़की उसे एक रात के लिए वहां पर रहने देती है। वहीं दूसरी तरफ चावो को कॉल पर वो आदमी मदर मैग्डा से मिलने के लिए कहता है। तब चावो वहां पर उसे डबल मनी की डील करता है, जिसके बाद वो मदर मैग्डा से मिलता है, जो कि उसको फादर कार्लिटोस की बॉडी दिखाती है। जिसको देखने के बाद चावो पूछता है कि ये आखिर किसने किया। जिसके बाद मदर मैग्डा उसे बताती है कि सिस्टर मेरी ने अपनी आंखों से उस कातिल को देखा है और ऐसा सुनने के बाद चावो उसे बुलाने के लिए कहता है। अब सिस्टर मेरी वहां पर आ जाती है, जिससे चावो वहां पर पूछने लगता है कि फादर कार्लिटोस को आखिर किसने मारा। लेकिन यहाँ पर इसने 20 सालों से कुछ भी नहीं बोला था, इसीलिए यहाँ पर वो चावो को कुछ भी नहीं बताती। तब चावो के स्टैंड को वहां पर बुलवाता है, जो कि आते ही सिस्टर मेरी का वहां पर रेप करने लगता है। जिसके बाद सिस्टर मेरी उसे बताती है कि वो किलर एक नन है जिसने फादर कार्लिटोस को मारा है। तब चावो बाहर आने के बाद हाफ ब्रीड को बताता है कि फादर कार्लिटोस का किलर एक नन है। अब उनकी ये बातें सिस्टर एंजेलिना चुपके से सुन रही होती हैं। जिसके बाद चावो यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ के कमरे में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उस कमरे को चेक करने के लिए किक स्टैंड को भेजता है, जिसके अंदर उसे सिस्टर एंजेलिना मिलती है। लेकिन चावो उसे कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसको वो किलर नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद एंजेलिना फादर कार्लिटोस की बॉडी को देखने के लिए आती हैं। तभी उसको मदर मैग्डा पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फादर कार्लिटोस पर गोली उसने ही चलाई है, इसीलिए मदर मैग्डा उसे वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगती हैं। अब हम दूसरी तरफ चावो को देखते हैं, जो कि अपने लोगों के साथ अपने अड्डे तक आता है, जहाँ पर वो लोग पार्टी करते हैं। तभी हाफ ब्रीड के पास वो लड़की आती है जिसने सिस्टर सारा को रूम दिया था। यहाँ पर वो हाफ ब्रीड को बताती है कि कल रात को कोई घायल नन उसके घर में आई थी, जिसको उसने कमरा दिया था। जिसके बाद वो हाफ ब्रीड को उस
नन की फोटो भी दिखाती है। इसके बाद हाफ ब्रेड उस लड़की की बहन को कॉल करता है और उसे सिस्टर सारा को पकड़ने के लिए कहने लगता है। तब वो लड़की ऐसा ही करती है और उस कमरे में जाकर सिस्टर सारा से मिलती है और वो उससे नॉर्मली ही बात कर रही थी। तभी सिस्टर सारा को सारी बात समझ में आ जाती है कि वो उसे अब मारने वाली है। तब सिस्टर सारा उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है और यहाँ पर उसके साथ सेक्स करने का नाटक भी करती है। लेकिन जैसे ही सिस्टर सारा के हाथों गन लगती है वो उसे मार देती है। जिसके बाद अब वहाँ पर एक स्टैंड आता है और वहाँ पर वो हाफ ब्रेड को कॉल करके बताता है कि उस नन ने इस लड़की को भी मार डाला और यहाँ से भाग गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर सारा मदर मैगडा के पास जाकर उसे भी मार देती है। जिसके बाद उसको एक कमरे में डालकर वहाँ पर आग लगा देती है। जिसके बाद वो सीधा चावो के अड्डे पर पहुंचती है और वहाँ पहुंचने के बाद उसके एक आदमी को भी मार डालती है और वहाँ से वो जा ही रही होती तभी हाफ ब्रेड उसे देख लेता है। जिसके बाद वो अपना चाकू निकाल कर सिस्टर सारा की गर्दन पर रख देता है और उससे अपनी बंदूक को नीचे रखने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद सारा ऐसा ही करती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत चालाकी के साथ अपनी दूसरी गन से हाफ ब्रेड को शूट कर देती है। अब उसके सामने एक स्टैंड था और वो बहुत आसानी से उसे भी मार देती है। अब इसके बाद सिस्टर सारा उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पर चावो सिस्टर एंजेलिना के साथ रोज सेक्स कर रहा होता है। अब यहाँ पर चावो सिस्टर सारा के हाथ में गन देखकर बहुत डर जाता है। तभी एंजेलिना भागते हुए सिस्टर सारा के पास आती है और यहाँ पर वो चावो की मेन पॉइंट पर गन से शूट कर देती है। जिसके बाद सिस्टर सारा मिलकर उसको मार डालती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।